तो दोस्तों यार एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में इंसेक्ट्स पकड़ रहे थे। वो एक बीटल को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाते। जिसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो आप क्या करते। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन किसी इंसेक्ट जैसे कपड़े पहनकर पेड़ पर बैठा हुआ था। शिनचैन देखता है कि उनके घर से कोई अजीब से दिखने वाला आदमी निकलता है जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था। जिसके बाद शिनचैन अंदर जाता है तो मित्सी के हाथ में कुछ क्रीम के पैकेट्स देखता है। तो शिनचैन मित्सी से पूछता है कि ये क्या है। तो मित्सी कहती है कि ये व्हाइटनिंग पैक्स के सैंपल है, मुझे ये सब फ्री में मिले हैं। मित्सी जब वो पैकेट्स मिरर के सामने रखती है तो इतने में उसे हिमावारी की रोने की आवाज सुनाई देती है। मित्सी जब वहां से चली जाती है तो शिनचैन उन पैकेट्स को उठाने लगता है लेकिन इतने में शिनचैन को मित्सी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि इनके साथ खेलना मत। शिनचैन जब लेफ्ट में देखता है तो उसे मित्सी दिखाई देती है जो काफी गुस्से में थी। मित्सी जब वहां से चली जाती है तो शिनचैन वहां से एक पैकेट उठाता है और कहता है कि मैं इनसे खेलना नहीं चाहता पर मैं इन्हें अपनी बॉडी पर लगाना चाहता हूँ। जिसके बाद शिनचैन वो क्रीम अपने पूरे शरीर पर लगाने लगता है। जब शिनचैन अपने आधे शरीर पर वो क्रीम लगा लेता है तो वो देखता है कि वो क्रीम उसकी पूरी बॉडी पर फैल जाती है। शीरो ये सब बाहर से खड़ा होकर देख रहा था। कुछ देर बाद वो क्रीम एक कवर की तरह शिनचैन की बॉडी से अलग हो जाती है। शिनचैन कहता है कि मेरी बॉडी काफी शाइन कर रही है। शिनचैन उस कवर को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल किसी रियल इंसान के जैसा लग रहा है। जिसके बाद शिनचैन कहता है कि एक्शन कमेंट स्टार्ट होने वाला है और इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चला जाता है। शिनचैन के जाने के बाद वो कवर उठकर अपने आप को एक इंसान में बदल लेता है जो दिखने में बिल्कुल शिनचैन जैसा था। जिसके बाद वो शेडो जैसा दिखने वाला फेक शिनचैन किचन की तरफ जाता है। मित्सी शिनचैन को आवाज लगाती है कि तुम्हारे स्नैक्स टेबल पर रखे हैं। शेडो ये सब बात सुन लेती है। वो टेबल पर चढ़कर स्नैक्स खाने लगती है। मित्सी का फेस दूसरी तरफ था इसलिए वो ये सब नहीं देख पाती। क्योंकि वो शेडो थी तो खाना उसके बीच में से पास हो रहा था। वो शेडो कमरे में जाकर शिनचैन के टॉयज को इधर उधर फैलाने लगती है। उसकी हरकतें बिल्कुल शिनचैन की तरह ही थी। जिसके बाद वो शेडो वही क्रीम उठाती है जो शिनचैन ने लगाई थी और उसे अपने बॉडी पर लगाने लगती है। शिनचैन जब स्नैक्स के लिए डाइनिंग टेबल के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जूस गिरा हुआ था और वहाँ पर चोको चिप्स भी नहीं थी। शिनचैन जब मित्सी को इस पर शिकायत करता है तो वो कहती है कि तुमने ये क्या किया, सारा खाना गिरा दिया, तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। शिनचैन कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया। तो मित्सी बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो। शिनचैन गुस्से में वहां से चला जाता है। शिनचैन जब दूसरे कमरे में जाता है तो वो देखता है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और शीरो जोर जोर से भौंक रहा था। शिनचैन शीरो के पास जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इतने में हमें शिनचैन के पीछे दो शेडोज दिखाई देती है। मित्सी जब उस कमरे में आती है तो शेडोज हवा में उड़ जाती है जिसकी वजह से वो उन्हें दिखाई नहीं देती। मित्सी शिनचैन को डांटती है कि तुमने ये सब क्या किया। तो शिनचैन कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया। मित्सी कहती है कि तुम्हारे अलावा ये सब कौन कर सकता है, जल्दी से इसे ठीक करो। जब ये सब हो जाए तो मुझे बता देना। शिनचैन जब टॉयलेट की तरफ जाता है तो वो देखता है कि टॉयलेट से एक शेडो बाहर आती है। शिनचैन उसे देखकर हेलो बोलता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। शेडो भी उसको कॉपी करती है। जिसके बाद शिनचैन उसे कहता है कि क्या तुम इतनी देर से ये सब कर रहे थे, तुमने मेरे चोको चिप्स भी खा लिए। शेडो अपने मुंह से चोको चिप्स निकालने लगती है। शिनचैन चोको चिप्स को उठाकर खा लेता है। जिसके बाद शेडो अपने मुंह से एक बुक भी निकालती है जिसे शिनचैन उसके हाथ से खींच लेता है और कहता है कि ये तुम बिना परमिशन के कैसे ले सकते हो। शिनचैन उसे रूम साफ करने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। शिनचैन जब उस कमरे से बाहर निकलता है तो हमें वहाँ और भी बहुत से शेडोज दिखाई देते हैं। जिसके बाद शिनचैन टीवी देखने लग जाता है। शिनचैन के पास में हिमावारी सो रही थी। बहुत सी शेडोज हिमावारी के पास आती है और उसे डराने लगती है। मित्सी जब ऊपर के कमरे में जाती है तो वहाँ भी पूरा कमरा बिखरा पड़ा था जो कि शेडोज का ही काम था। अचानक से मित्सी को हिमावारी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मित्सी जब नीचे आती है तो देखती है कि हिमावारी काफी डरी हुई थी और वो जोर जोर से रो रही थी। हिमावारी शिनचैन की तरफ इशारा करती है तो मित्सी उसे डांटती है और कहती है कि तुम हिमावारी को क्यों तंग कर रहे हो और तुमने अपने डैड की बुक्स भी इधर उधर फैला रखी है। तो शिनचैन फिर से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर शिनचैन खड़ा होता है और बोलता है कि ये सब उस शेडो का काम होगा। शिनचैन जब दूसरे कमरे में जाता है तो उसे बहुत सारे शेडोज दिखाई देते हैं। वो सभी शेडोज शिनचैन को घेर लेते हैं और उसे वही क्रीम लगाने लगते हैं। शिनचैन मुश्किल से उनके बीच में से बाहर निकलता है और वैक्यूम क्लीनर ऑन करता है। वो सभी शेडोज उस वैक्यूम क्लीनर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद शिनचैन की बॉडी पर लगी क्रीम भी गायब हो जाती है। जिसके बाद मित्सी वहाँ आ जाती है। मित्सी खाली पैकेट्स को देखकर चिल्लाती है और शिनचैन को काफी डांटती है। जो आदमी शिनचैन के घर वो क्रीम के पैकेट्स देकर गया था वो उनके घर के बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। वो हंसता है और बोलता है कि मैं फेल हो गया, मेरा प्लान लगभग सक्सेसफुल हो ही गया था, मैं रिप्लेस होने ही वाला था। फिर वो आदमी अपना ऊपर का कपड़ा उठाता है और उसमें से बहुत सारे इंसेक्ट्स निकलते हैं। जिसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि क्या आपके पीछे आपके जैसा ही कोई और नहीं है। इतना कहकर प्रिंसिपल सर चले जाते हैं। तो दोस्तों यार आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको क्या लगता है कि कौन था वो आदमी और वो कौन सा प्लान सक्सेसफुल होने की बात कर रहा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी।